ओवर थिंकिंग। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी घटना या समस्या के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि दिमाग थक जाता है, लेकिन समाधान फिर भी नहीं मिलता? यही है ओवर थिंकिंग, यानी आवश्यकता से अधिक सोचना। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, खासकर सोशल मीडिया और डिजिटल युग में, ये एक आम समस्या बन चुकी है। छोटी सी बात भी हमारे दिमाग में बार बार घूमती रहती है कि अगर ऐसा हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, मैंने सही किया या गलत। ये चक्र हमें मानसिक शांति से दूर ले जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म और हमारे शास्त्र इस समस्या का उत्तर हजारों साल पहले ही दे चुके हैं। ओवर थिंकिंग होती क्यों है? ओवर थिंकिंग का मूल कारण है अनियंत्रित मन। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनः षष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति, यानी मन और इंद्रियां हमें खींचकर भटकाती रहती हैं। आज हम देखते हैं, एक छात्र परीक्षा से पहले इतना सोचता है कि पढ़ाई करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। एक कर्मचारी नौकरी बदलने के बारे में इतना सोचता है कि अवसर आने पर भी निर्णय नहीं ले पाता। यानी समस्या से बड़ी समस्या बन जाती है हमारा सोचना। लेकिन हिंदू दर्शन हमें यह सिखाता है कि मन को नियंत्रित करो, विचारों को साधो। योग और ध्यान की परंपरा का मूल यही है। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, योगः चित्तवृत्ति निरोधा, यानी योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। जब हम लगातार सोचते रहते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन जब हम ध्यान से अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब मन शांत होता है और सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। आज का युवा सुबह उठते ही मोबाइल खोलता है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह सूचना की बाढ़। इस सूचनाओं का अंबार दिमाग को और उलझा देता है। हम किसी से तुलना करने लगते हैं कि उसने इतना कमा लिया, मैं पीछे क्यों रह गया, उसकी लाइफ इतनी खुशहाल है, मेरी क्यों नहीं। ये तुलना ही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन गीता हमें सिखाती है, कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम की चिंता मत करो। अगर हम इस सिद्धांत को जीवन में उतार लें तो ओवर थिंकिंग से बहुत हद तक मुक्त हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे निकलें? हिंदू दर्शन और मॉडर्न मनोविज्ञान दोनों इसके उपाय बताते हैं। ध्यान। रोज कम से कम 10 मिनट आंख बंद करके गहरी सांस लें और सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दें। सत्संग और ग्रंथ पाठ। गीता या उपनिषद के श्लोक पढ़ना मन को दिशा देता है। कर्म पर फोकस करें, परिणाम पर नहीं। काम को पूरी लगन से करें, बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। लेखन यानी जर्नलिंग। दिमाग में घूमते विचारों को कागज पर उतारें। वर्तमान में जिएं। भविष्य की चिंता और अतीत की ग्लानि छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दें। ओवर थिंकिंग असल में हमें वहीं रोक देती है जहां से हमें आगे बढ़ना होता है। हिंदू धर्म यही सिखाता है कि संसार एक कर्म भूमि है। चिंतन जरूरी है, लेकिन अति चिंतन विनाशकारी है। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर सोचते रह गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें जागरूक किया कि उठो, जागो और कर्म करो। आज हम सबके जीवन में भी यही संदेश है कि सोचना अच्छा है, लेकिन सही समय पर रुककर कर्म करना उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो अगली बार जब आप किसी बात को बार बार सोचने लगें तो अपने आप से पूछें कि क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है। अगर पीछे खींच रही है तो गीता के इस वाक्य को याद करें कि उठो, जागो और कर्म में लग जाओ।